हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है परीक्षा पद यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है करुणा और मैम आपके सामने हाजिर हुई हैं आरओ से रिलेटेड। जो आप लोगों के साथ लास्ट सेशन किया था तो उसमें मैंने कुछ बच्चों के कमेंट्स देखे जो आप लोगों की क्वेरीज थे। तो उन्हीं क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ इस सेशन को लेकर, जहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या आपके लिए ओ लेवल सर्टिफिकेट या ट्रिपल सी सर्टिफिकेट वैलिड है, टाइपिंग टेस्ट होगा या नहीं होगा, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। ये यूपी से अलावा किसी और स्टेट का रहने वाला भी इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। तो सबसे पहला सवाल कि क्या कोई और स्टेट का रहने वाला इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है। ऐसा नहीं है सिर्फ जो यूपी में रहते हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसी उम्मीद है कि 2026 की जो यूपी पीसीएस के थ्रू आरओ की वैकेंसी रिलीज की जाएगी वो लगभग 1000 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज होने वाली है। अब मैं बात कर रही हूँ उस एग्जाम की जो यूपी पीएससी के थ्रू कराया जाता है। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ का होता है वो एक डिफरेंट एग्जाम है। हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं अपने यूपी पीएससी वाले एग्जाम की जो आरओ का होने वाला है। यहाँ पर इसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। 2 पोस्ट पर होगा आपका समीक्षा अधिकारी आरओ और एआरओ सहायक समीक्षा अधिकारी। यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो आपका प्रीलिम्स होगा, फिर आपका मेंस होगा और उसके बाद जहां पर एप्लीकेबल है वहां स्किल टेस्ट होगा। और जो ये प्रीलिम्स है ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, मतलब इसके बेसिस पर मेरिट नहीं लगती है। जो मेन आपका मेरिट डिसाइड करता है वो है आपके मेंस के मार्क्स। फिर आपकी जॉब कहाँ रहेगी, तो आपका लोकेशन जो रहेगा वो यूपी में ही आप चाहते हैं आपकी नौकरी करें, आप अपने घर वालों के आसपास ही रहें, वही रहे, तो आपकी जो जॉब की लोकेशन होगी वो भी यूपी में ही होगी और आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं सैलरी पर। देखो, कोई भी हमें नौकरी करनी है ऑब्वियसली हम सैलरी स्ट्रक्चर भी देखते हैं, फिर पावर रैंक भी देखते हैं कि भाई क्या पावर्स होंगी, क्या रैंक होगी। तो ऑफिसर रैंक की एंट्री है, अच्छी एंट्री है, तो पे लेवल भी अच्छा ही होगा, साथ साथ अलाउंसेस भी मिलेंगे। तो यहाँ पर जो आरओ का आपका पे लेवल होगा वो लेवल 8 होगा, 47,600 से लेकर 1,51,100 और अप्रोक्स आपको 60,000 से 75,000 पर मंथ मिलेगा। इतना ही नहीं, आपको यहाँ अलाउंसेस भी मिलेंगे, चाहे वो आपके एचआरए के हो, मेडिकल फैसिलिटीज हो, डीए हो, एलटीसी हो। और एआरओ के लिए आपको लेवल 7 का पे लेवल रहेगा, जहां 44,900 से लेकर 1,42,400 का होगा आपका अप्रोक्स 55,000 से लेकर 65,000 पर मंथ आपको मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं हम एज लिमिट पर कि एज कितनी चाहिए। तो अगर मिनिमम एज की बात करें तो मिनिमम एज आपकी 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम आप 40 साल के हो सकते हैं, है ना। सबसे पहले बेसिक मिनिमम कंडीशन तो यही है कि आप इंडियन सिटीजन, भारत के नागरिक होने चाहिए। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारे बीच कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो भारत का नागरिक नहीं है। आप सब ऑब्वियसली इंडियन सिटीजन तो होंगे ही हो, है ना। उसके साथ साथ क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तो बिल्कुल मिलेगा। कैसे, अगर आप SC ST OBC से हैं, या फिर आप कुशल खिलाड़ी रहे हैं, या फिर आप उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारी रहे हैं और यूपी की SC ST OBC कैटेगरी में आते हैं, तो आपको +5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। साथ साथ अगर आप एक्स सर्विस मैन रहे हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके साथ साथ अगर आप PWD दिव्यांग रहे हैं तो आपको 15 इयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर भी मिल जाएगा। तो यूपी गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अब आते हैं कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, वरना नहीं भर सकते। क्या आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होने चाहिए, क्या ऐसी कोई कंडीशन है, तो देखते हैं। अगर हम लोग बात करें अपने आरओ की, तो आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन आपने की हुई है तो आप एलिजिबल हैं। एआरओ के लिए भी आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आप अकाउंट्स के लिए स्पेसिफिकली फॉर्म भरेंगे तो आपको बीकॉम कॉमर्स में आप ग्रेजुएट होने चाहिए। क्या ओ लेवल सर्टिफिकेट चाहिए, तो आरओ के लिए ओ लेवल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और स्पेसिफिकली ओ लेवल ही चाहिए, ट्रिपल सी नहीं चाहिए। ओ लेवल सिर्फ और सिर्फ एआरओ के लिए चाहिए आपको आरओ
और अकाउंट्स के आरओ के लिए नहीं चाहिए। उसके बाद स्किल टेस्ट की बात करें तो आरओ के लिए भी स्किल टेस्ट नहीं चाहिए, हमारे एआरओ के लिए टाइपिंग टेस्ट चाहिए और एआरओ अकाउंट्स के लिए भी नहीं चाहिए। इन शॉर्ट, अगर आप अकाउंट्स के लिए भर डालेंगे, अब सबको अलग अलग फॉर्म नहीं भरने हैं, उसी में प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी पोस्ट फिल करते हैं। तो अकाउंट्स के लिए डालेंगे तो आप कॉमर्स में ग्रेजुएशन होने चाहिए, बीकॉम की हो आपने। बाकी आरओ के लिए आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हो। टाइपिंग टेस्ट और ओ लेवल सर्टिफिकेट आपको सिर्फ एआरओ के लिए चाहिए, बाकी दोनों के लिए नहीं चाहिए। अब आ जाते हैं कि प्रोसीजर क्या होगा। तो सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होगा और सबसे खास बात यह है कि यहाँ कोई इंटरव्यू नहीं होगा। यूपी पीसीएस के थ्रू बाकी जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, जो पीसीएस की वैकेंसी रिलीज की गई है, वहाँ आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू भी होता है, लेकिन यहाँ इंटरव्यू नहीं होता। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें एक फियर होता है इंटरव्यू फेस करने का, तो उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। या कुछ ऐसे जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं, मेंस क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं, तो उनके लिए भी ये एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम बात करें प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स में आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जहां आपकी जीएस आएगी और हिंदी आएगी। और जो ये प्रीलिम्स का पेपर है, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसका मतलब ये है कि आपके प्रीलिम्स के नंबर कहीं पर भी जुड़ने वाले नहीं हैं। इसके बेसिस पर आपकी मेरिट नहीं बनेगी। सिर्फ अगर आप प्रीलिम्स का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, आप वो कट ऑफ क्रैक कर लेते हैं, तो आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जब आप मेंस में पहुंचेंगे तो मेंस में आपका एमसीक्यू भी होगा, ऑब्जेक्टिव भी होगा और प्लस यहाँ डिस्क्रिप्टिव भी होगा, क्योंकि यहाँ आपका 4 ऐसे लिखने हैं आपको। ठीक है, आपको मतलब 3 ऐसे लिखने हैं जो 40-40 मार्क्स के होंगे। 3 ऐसे लिखने हैं आपको, डिस्क्रिप्टिव होगा और आपके एमसीक्यूज भी होंगे, आपका जीएस वाला सेक्शन भी होगा। प्रीलिम्स और मेंस में जो जीएस वाला सेक्शन है वो दोनों के लिए कॉमन है। तो अगर आप मेंस को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करेंगे तो प्रीलिम्स आप ऑटोमेटिकली क्रैक कर लेंगे। और हमें हमेशा अपनी तैयारी मेंस को टारगेट करते हुए करनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मेंस को टारगेट नहीं करते, प्री के अकॉर्डिंग करते हैं, फिर टाइम कम मिलता है और मेंस क्रैक नहीं हो पाता है। तो आपको मेंस को टारगेट करते हुए ही अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, फिर कोई इंटरव्यू नहीं होगा, तो ये सबसे अच्छी बात है यहाँ पर। अब आ जाते हैं प्रीलिम्स के सिलेबस पर। तो हम बात करें तो जीएस के यहाँ 140 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हिंदी के आपके 60 क्वेश्चन होंगे। देखो, जीएस आप ऑलमोस्ट हर एग्जाम के लिए पढ़ ही रहे होते हैं, वही सिलेबस होता है, बट क्वेश्चंस का लेवल बदलता है। तो आपको जीएस तो ऐसी चीज होती है जो आपके हाथ में है, बस आपको ब्रशन अप करनी होती है अपने सब्जेक्ट्स पर और कमांड तेज करनी होती है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपकी हिंदी भी स्ट्रांग है तो फिर तो ये वैकेंसी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि 60 मार्क्स के यहाँ पर आपको हिंदी आता है। जो जीएस का पेपर होगा आपका, उसमें हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, नेशनल, इंटरनेशनल, यूपीजी के जो हम बाइलिंगुअल आएंगे। लेकिन हिंदी में आपके 60 मार्क्स का 1 घंटे का पेपर होगा और यहाँ जनरल साइंस जीएस का आपका 140 मार्क्स का 2 घंटे का पेपर होने वाला है। क्या नेगेटिव मार्किंग होगी? क्या तुक्केबाजी आप कर सकते हैं? तो तुक्केबाजी नहीं कर सकते, क्योंकि 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगा। मतलब अगर आपने कहीं पर भी कोई तुक्का मारा तो आपके 1/3 मार्क्स जो है आपके कट जाएंगे। तो आप लोगों को तुक्का भी नहीं मारना है यहाँ पर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपने एक चीज ध्यान दी हो कि हिंदी जो है आपका यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। एक लिमिटेड सिलेबस होता है हिंदी सब्जेक्ट का जो आपको कवर करना होता है, क्योंकि जीएस का सिलेबस काफी वास्ट होता है। जीएस में आपको प्रीलिम्स का समान सिलेबस होगा आपका मेंस में। पेपर 2 आपका हिंदी जो डिस्क्रिप्टिव होगा 160 नंबर का, और 3 निबंध होंगे आपके पेपर 3 में जो 3 घंटे के होंगे और 120 नंबर का आपका होने वाला है, जहां अलग अलग टॉपिक्स पर आपको एस्से लिखना होता है। फिर जो जीएस का सिलेबस है वो आपका ओवरलैप कर रहा है। अगर आप मेंस के हिसाब से तैयारी करेंगे तो आपका प्रीलिम्स का जीएस भी कवर हो जाएगा और मेंस का भी आप कवर कर लेंगे। आपका हिंदी का लिमिटेड सिलेबस रहेगा जिस पर आपको फोकस करना होगा।
और यहाँ पर जो 420 नंबर का मेंस होगा, इसी के बेसिस पर आपकी मेरिट बनेगी। तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा स्कोर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये देखना है कि आप मेंस में अच्छा स्कोर कैसे लेकर आते हैं। फिर आ जाते हैं टाइपिंग टेस्ट पर। तो टाइपिंग टेस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एआरओ के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट चाहिए, और यहाँ पर आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ड्स पर मिनट आपकी हिंदी की होनी चाहिए और 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी इंग्लिश की होनी चाहिए। लेकिन अगर आप टाइपिंग टेस्ट में फेल हो गए और मेंस में चाहे आप टॉप ही क्यों ना कर रहे हो, तो सिलेक्शन नहीं होगा। मैं तो नहीं चाहती कि सिलेक्शन ना हो, सिलेक्शन ज़रूर ज़रूर हो। मेरा कहने का मतलब है कि आपको अपनी टाइपिंग पर भी ध्यान देना पड़ेगा, अपनी स्किल्स पर भी ध्यान देना पड़ेगा अगर आप एआरओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो, क्योंकि ये क्वालिफाई करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपका टाइपिंग टेस्ट भी क्रैक होना चाहिए। सिलेबस की बात करें तो हिस्ट्री में आपका भारतीय इतिहास, संस्कृति और राष्ट्रीय आंदोलन रहेगा, ठीक है। विज्ञान में जनरल साइंस, करंट अफेयर्स में नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स रहेंगे। फिर आपका इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी, आपका इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और आपका यूपी स्पेशल, यूपी जीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये आपका हिंदी का सिलेबस है, जहां आपके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, सेंटेंस स्पेलिंग करेक्शन, वर्ड यूसेज और ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा। तो आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो हिंदी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप पर उसकी पकड़ मजबूत है। बाकी आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो लगभग दिसंबर में उसका एग्ज़ाम है, तो उसके बाद ही इसका एग्ज़ाम होगा, तो आपके पास एक सफिशिएंट टाइम है अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करने के लिए, क्योंकि टाइम की कमी तो नहीं है आपके पास। अब अगर आप हमारे साथ अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी सुबह 8 बजे से आपकी क्लासेस होती ही हैं। मेरी 2 बजे पॉलिटी की क्लास होती है, जहां हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लेकिन पूरा एनालिसिस के साथ। ऐसा रैपिड फायर वाला सीन मेरे को नहीं समझ आता, तो मैं कभी नहीं कराती हूँ वो। मेरा मेन मोटो रहता है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझें, फिर यही ऑप्शन सही आंसर क्यों है, बाकी क्यों गलत हैं, इन चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाए। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग करते हैं। दूसरी बात कि अगर आप पेड बैच में एनरोल कराना चाहते हैं तो आप परीक्षा पद की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें प्ले स्टोर से जाकर, आप वहाँ पर बैचेस में एनरोल करा सकते हैं। 1499 का ये बैच है, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस होंगी। अगर आप किसी कारणवश आप लाइव क्लास नहीं देख पाए तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं। आपकी क्लास के जो नोट्स रहेंगे, आपकी पीडीएफ नोट्स, आपके चैप्टर वाइज टेस्ट भी होंगे, प्लस 15 फुल मॉक टेस्ट भी होंगे, साथ साथ 1-to-1 मेंटोरशिप भी होंगी, डाउट सेशंस भी होंगे, और आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाएगा। मतलब यहाँ पर पर्टिकुलरली हम सिर्फ आपका जो बैच है उसी को फोकस करेंगे, किसी और के साथ मर्ज कर नहीं पढ़ाया जाएगा। बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि बैचेस को मर्ज कर दिया जाता है और फिर पढ़ाया जाता है, फिर जो एग्जाम की डिमांड है ना उस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। देखो, सिलेबस सबका सेम है जीएस का, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल तो बदलता है ना, तो उस हिसाब से ही हमें अपने सिलेबस को कवर भी करना होता है। तो यहाँ कोई बैच मर्जिंग नहीं होगी, सिर्फ आपके ही एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पढ़ाया जाएगा। ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच रहने वाला है। उसके बाद YouTube पर तो आपकी फ्री क्लासेस होती ही हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं, और आपके कोई फ्रेंड हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उन तक भी ये सेशन ज़रूर शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को हिट कर लेना है, जिससे क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल जाए। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक भी करना, और बाकी मेरे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं तो 2 बजे पॉलिटी की क्लास में आप लाइव जुड़ सकते हैं। बाकी सुबह 8 बजे से आपकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं करंट अफेयर्स के सेशन के साथ, आप वो भी अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।